गुड इवनिंग क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? सो आज हम दिन की तो शुरुआत करते हैं, अपने वीक की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 2 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। इससे पहले आप लोगों का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करा दिया था, दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किस तरीके से हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको शो करेंगे, उसका एक टैबुलर फॉर्म में शो किया था। फिर मैंने आपको बताया बिकॉज वी आर स्टडिंग द चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसमें हम लोग जो टॉपिक मेन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें सबसे मेन टॉपिक जो आता है, जो हमने बताया था आपको, दैट इज यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी की बात की थी, ठीक है, यूटिलिटी की बात की थी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। आपको अपने कॉमोडिटी को परचेज करने के बाद व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग अ कॉमोडिटी और ही और शी कैन अफोर्ड दैट कॉमोडिटी, दैट मीन्स द कंज्यूमर हैज द अल्टीमेट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। उसके पास वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। ओके, हमारे कंज्यूमर के पास वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, तभी वो उस यूटिलिटी को कंप्लीट कर पाता है। एंड यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमने इमेजिनरी मेजरिंग यूनिट बनाया है। जैसे कि आप लोगों का वेट को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम्स, ये सब होता है। सो आवर स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो इसका इमेजिनरी यूनिट्स बनाया गया है यूटिल्स। क्या है इसका इमेजिनरी यूनिट? यूटिल्स। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में आते हैं, ओके, उसके बारे में बात हो रही थी। यूटिलिटी मीन्स व्हेन यू वांट when the demand arises of an commodity, you are willing to buy and afford that commodity, and you have the want satisfying capacity। आपके अंदर कैपेसिटी है जब उस यूटिलिटी को पूरा कर सके, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को कंप्लीट कर सके। ओके, सो दैट इज योर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है किसी प्रोडक्ट को अगर आप चाह रहे हैं, इफ यू वांट दैट प्रोडक्ट, हाउ कैन यू fulfill your demand? Okay, that is your want satisfying capacity. Then after that, how to measure utility? अब utility को measure करने की बात आती है। So measures of utility भी कराया था। उसमें पहले था आपका total utility, TU, then marginal utility, that is your additional unit of utility। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी है फिक्स क्वांटिटी में टोटल सेटिस्फैक्शन जब आपको मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी हैज बीन फुलफिल्ड ऑफ सम कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी को हम फिक्स क्वांटिटी में जब हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी, एंड इट इज मेजर्ड इन एन यूनिट्स में मेजर होता है। फिर आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका? योर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसी प्रोडक्ट को आप जब यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक ड्रेस खरीदी, उसको आपने पहना पहली बार, तो सबसे ज्यादा जो अलग से सेटिस्फैक्शन लेवल हुआ आपका, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। फिर वही धीरे धीरे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कब अप्लाई होता है? वही जब धीरे धीरे आप इस ड्रेस को बार बार पहनते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा था तब मैंने खरीदा, पहली बार पहना बहुत अच्छा लगा, फिर जब हम बार बार पहन रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी की लेवल जो है दैट इज डिक्लाइनिंग। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी लेवल इज डिक्लाइनिंग। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है ग्राफ। ओके, सो ये इसीलिए इसका जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है, जिसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज नेगेटिव। ओके, और जो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए दो तरीके होते हैं, उसको हम लोग आज देखते हैं। आपका
जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको हम दो अप्रोचेस से मेजर करते हैं। पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सेकेंड है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग अभी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहले हमने पढ़ा था वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अप्रोच के अंडर पढ़ा था। ओके, क्योंकि हम लोग उसमें फिगर्स यूज कर रहे हैं यानी कि नंबर्स। सो इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यू कैन मेजर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है आपका, यूटिलिटी मेजर कैसे कर रहे हैं आप, इन नंबर्स। यूटिलिटी मेजर कैसे कर रहे हैं, इन नंबर्स। ओके, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, रैंक। हम इसको रैंक देते हैं, लेवल, इसका लेवल दिखाते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर में हम डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व दिखाएंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। वैसे दो कमोडिटीज के अंडर होते हैं, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ अंडर सिंगल कमोडिटी। ओके, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व अंडर सिंगल कमोडिटी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जो अप्रोच है वो हम लोग सिंगल कमोडिटी के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम कमोडिटी के लिए डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डिमांड एंड डिमांड कर्व। सो डिमांड इज the people's willing to buy commodity goods or products according to their taste, their income, their ability to afford, और they can afford to buy, कितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से डिमांड बढ़ता है लोगों का। ओके, एंड व्हाट इज अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है जो हम बनाएंगे। सो यू नीड टू बी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज डिमांड कर्व। सो सी, डिमांड कर्व यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज कमोडिटी का, दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ सेम कमोडिटी। सेम कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस में वेरी एज सम थिंग्स आर कांस्टेंट, जैसे कि व्हाइल होल्डिंग constant prices of other related commodities, जैसे कि income of the consumer। So, demand curve is a graphical representation of various quantities of a commodity that consumer is willing to buy at different prices of same commodity while holding the constant price of the other related commodities, that is income of the consumer। अगर आपका income fixed भी है लेकिन जो commodity के लिए आप यू आर विलिंग टू बाय दैट कॉमोडिटी उसको आप पहले भी खरीदते हैं, मान लीजिए इसका प्राइस डिफरेंट हो रहा है इस बार, बट यू विल बाय। ओके, you have to buy this। नेक्स्ट आपका जो डायग्राम दिखाया जाएगा दैट इज अ हाइपोथेटिकल डायग्राम वेर यू विल शो इन द वर्टिकल एक्सिस यू विल हैव द प्राइस एंड इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू विल हैव द योर कमोडिटी। ओके,
तो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिससे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड लेट द कमोडिटी विल बी एक्स। यहाँ पे आपका कमोडिटी को हम क्या मान लेंगे, एक्स। ओके, नाउ लेट्स सी द डायग्राम। और इसको हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं। Now we will show this of an individual। अब हम एक इंडिविजुअल की डिमांड को शो करेंगे। इस डिमांड कर्व को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर आपका प्राइस है, इधर आपका क्वांटिटी है, ये आप किसी भी कमोडिटी एक्स का मान लीजिए। ओके, इधर हम लोग प्राइस का मेजरमेंट कर रहे हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50 and here we are showing the commodities quantities। ये हमारा क्वांटिटीज है। मान लीजिए इसको हम लोग अगर हंड्रेड्स में भी लें प्राइस को, ये आपका 100 है, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग अ परफ्यूम। जो परफ्यूम मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इधर इसकी क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी आप बाय करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में उसका डिमांड राइज होता है, फिर स्लोली एंड स्लोली प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड स्लोप नीचे जा रहा है। नाउ लेट्स सी, तो आप लोग यहाँ देख रहे हो जो आपका जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। व्हाई? बिकॉज जितना लोअर प्राइसेस होगा
इंडिविजुअल की डिमांड भी इंक्रीज होगी, विलिंग टू बाय भी इंक्रीज होगा। इंडिविजुअल विलिंग टू बाय मोर, ओके। इंडिविजुअल आपको खरीदना, जितना प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसका नेगेटिविटी शो हो रहा है। फिर उसके बाद जितना हायर प्राइसेस होगा विलिंग टू बाय लेस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है आपका बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी अगर लेस होगा तो इंडिविजुअल का विलिंगनेस टू बाय ज्यादा होगा। अगर हायर प्राइसेस होंगे प्रोडक्ट के तो विलिंगनेस टू बाय कम होगी, मतलब डिमांड उसका कम होगा। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप, ये जो आपका नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज रेफरेंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यही फिर क्या हो जाता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। दिस अकर्स लॉ ऑफ डिमांड। इस यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड शुरू होता है जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे when the lower their price of a commodity is low and the individual's willingness to buy is more, means demand increases. If there is higher prices in the of the commodity, then the demand decreases of the product. This creates a negative relationship between the price of the commodity and quantity demanded, which is reference to the law of demand. इसी से आपका law of demand स्टार्ट होता है, ओके। सो ये आपका डिमांड कर्व था ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी। दिस वाज डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कॉमोडिटी एक्स। फिर यही आपका क्या एक और चीज है, एन एक्सप्लेनेशन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रेस्ट ऑन द नोशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी से आपको पता चलता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको कराया गया है इससे पहले, that each successive unit of a commodity provides lower marginal utility. Therefore, the individual will not be able to buy for each additional units. ठीक है। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, स्टार्टिंग में उनकी विलिंगनेस मार्जिनल एडिशनल यूनिट ज्यादा होती है, फिर स्लोली कम होती जाती है। दिस इज इसलिए जो आपका डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे शो किया गया है ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी, इट इज रेफरेंस टू द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो, ओके। सो इसी से आपको पता चलता है व्हाई देयर इज अ नेगेटिव डिमांड डाउनवर्ड स्लोप इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, आज ये आपका एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी कब होता है, क्यों होता है, बिकॉज इफ यू आर ईटिंग अ चॉकलेट द एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल इन द बिगिनिंग इज मोर, but slowly when you eat the chocolate the total utility is increasing, but the marginal utility, additional unit of marginal utility is declining. So here is the same in the case of demand curve also. Higher the prices of the commodity, the lesser is the demand. Lower the prices of the commodity, individuals willingness to buy is more, that is demand is more, and the negative relationship occurs of the price of the commodity and quantity of demand in reference to the law of demand. यही आपका law of demand है, ओके। इसके बाद आपका टॉपिक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। टिल देन practice this question and we will study in the next class, okay.
Till then, goodbye. Have a nice day.